ऑब्जेक्टिव सीरीज में हम लोग जान रहे थे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से आज का हमारा ये जो पार्ट हो गया हुआ है चौथा पार्ट। इससे पहले 3 पार्ट्स और अपलोड किए गए हैं, जो लोग उसे नहीं देखें उसे जा करके जरूर देखेंगे। साथ ही क्रॉन ऑब्जेक्टिव सीरीज में से हम लोगों ने हिस्ट्री का मॉडर्न और मेडिवाइवल हिस्ट्री को कर रखा है, और साइंस सेक्शन में फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट की गई है। जो लोग उसे नहीं देखे हैं वो जरूर जाकर के क्रॉन ऑब्जेक्टिव मास्टर वीडियो वाली प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज होगा हमारा सिंचाई एवं नहरें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित प्रश्न। ये जो सभी प्रश्न हैं आपके आने वाले वर्तमान में जो बिहार दरोगा मेंस की एग्ज़ाम है, यूपी एसआई की जो एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, बीपीएससी हो, राजस्थान पटवारी की एग्ज़ाम्स हो, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और एक एक प्रश्न को हल करेंगे। जानेंगे सिंचाई एवं नहरें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न। शुरू करने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज के अपडेट आपको समय पे मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें, और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। वहीं पर डेली पीडीएफ, पेपर्स और क्यूज प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए, पहला प्रश्न है नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों में होती है? नलकूपों से होती है सबसे ज़्यादा सिंचाई किस राज्य में? आप लोग को हर प्रश्न के लिए 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग भी आंसर जरूर करेंगे, कमेंट करते चलेंगे, ताकि आपका भी मनोबल बढ़ता रहे और पढ़ाई में मन लगता रहे। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल में। ऑप्शन नंबर बी। आगे, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है तालाब, और कारण है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी होती है। इनमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों। ए और आर सही है, परंतु आर ए की व्याख्या भी। आगे, चौथा प्रश्न, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है किससे? भारत की जो सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है उसका मुख्य कारण है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। ऑप्शन नंबर बी। आंसर करते चलेंगे और वीडियो को शेयर, लाइक भी जरूर करेंगे। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी उद्गम होती है हरी के बैराज से, और यह राजस्थान में सबसे ज़्यादा बहती है, और राजस्थान की जीवन रेखा भी कही जाती है इंदिरा गांधी नहर को, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर भी है। आगे, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वह देखें तो देश की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं। ये जो है कुआं नहीं, तालाब और नलकूप हैं देश की सिंचाई का प्रमुख स्रोत। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना स्थित है गोदावरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। माला नहर तंत्र को प्रस्तावित करने वाले जो थे वह हैं दीनसौ जे जस्तूर ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? सारण सिंचाई नहर को निकाली गई है गंडक नदी से, और यह बिहार और उत्तर प्रदेश में होती है। सारण जो है बिहार का एक जिला भी है। आगे, निम्नलिखित राज्यों में से किस में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश सर्वाधिक है? सभी है हरियाणा में। सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का जो है
व हरियाणा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। हरि के बैराज इंदिरा गांधी नहर का जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? हरि के बैराज जो है यह नदी का संगम है ब्यास और सतलज नदी। ऑप्शन नंबर डी। आगे, शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनें। पहला है कृषि उत्पादन बढ़ाना, दूसरा बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, और तीसरा है भू प्रबंधन का सुधार। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के रूप में अगर देखें तो पहला कथन है मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है। यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। तीसरा कथन है इससे कुछ कृषि क्षेत्रों के भौम जलस्तर को कम होने से रोका जा सकता है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनें। सही उत्तर की बात करें तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सभी। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से के क्या लाभ हैं? इसके लाभ हैं, सही आंसर रहा ऑप्शन नंबर सी केवल 1, 3 और 4 यानी मृदा के बह जाने की रोकथाम, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण और प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। अगला प्रश्न आंसर करते रहें। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था जो भारत की है वह है, आंसर करेंगे गंगा नहर। जो गंगा नहर है यह गंग नहर, ये सिर्फ गंग है गंगा नहीं, गंग नहर जो कि विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था है भारत की। आगे, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना आंसर नंबर ए। आगे, हरियाली एक नई योजना है किसके लिए? हरियाली योजना लाई गई थी बंजर भूमि के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऊपर के जो युग्म है कौन से सही सुमेलित है इसमें अगर जाने, सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम कृषि मंत्रालय, मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। आगे, यहाँ अगर देखें सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम यह आता है जल मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के अंदर, यह भी जल शक्ति के और यह सभी जो है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। सही आंसर ही है ऑप्शन नंबर ए। नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है, बिल्कुल सही। निजाम सागर माजीरा नदी पर स्थित है, यह भी सही है। और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। पेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप यानी कि ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग का लाभ है? ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग का लाभ है वह है खरपतवार में कमी और मृदा अपरदन में कमी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। अगला प्रश्न, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहां पर है? आंसर करें। आंसर है नरौरा उत्तर प्रदेश। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है और नरौरा परमाणु बिजली संयंत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न जो है यह नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में जो है वह है मेधा पाटेकर, ऑप्शन नंबर डी। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध स्थित है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। आगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? यह है सरदार सरोवर बांध का। सरदार सरोवर बांध के ऊंचाई के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की जा रही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? आंसर करें। आंसर करेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान लाभान्वित होती है सरदार सरोवर परियोजना से। आगे, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पर जो नहीं है वह है वान सागर, ऑप्शन नंबर डी। अन्य सभी वर्गी, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर जो बांध है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? अभी बताया ओंकारेश्वर किस पे है? नर्मदा पे, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ है? मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जो है यह जलमग्न हुआ है किस जलाशय से? सही आंसर इंदिरा सागर, ऑप्शन नंबर ए। आगे है भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित प्रश्न। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। भाखड़ा नांगल बांध बनाई गई है सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? यहां देखें ऑप्शन है तो यह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आगे है कावेरी नदी पर बने बांध। छोटे छोटे टॉपिक्स करके दिए गए हैं यहाँ पर सभी प्रश्न नदियों से संबंधित। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कावेरी नदी जल बंटवारा विवाद जो है यह संबंधित है तमिलनाडु तथा कर्नाटक से। तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में जो जल बंटवारा विवाद है, पर अगर ध्यान देंगे जो कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कावेरी नदी का जल किन किन राज्यों से होकर जाती है, तब होगा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी। पर तमिलनाडु विवाद जो है वह सिर्फ कावेरी नदी विवाद जो है वह तमिलनाडु तथा कर्नाटक के बीच में है। ध्यान रखेंगे दोनों प्रश्न को। आगे, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी। और यह कावेरी नदी पर ही स्थित है। निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है वह है सिंद्रापोंग, ऑप्शन नंबर डी, सिंद्रापोंग। आगे, नागार्जुन सागर से संबंधित प्रश्न है जिनमें नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। आगे है भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। आगे है हीराकुंड बांध का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? चंबल नदी पर बना जलाशय है, आंसर करें राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जो है यह चंबल नदी पर बनी हुई है। अगला, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध बनाई गई है महानदी उड़ीसा में। क्लियर है? अब आगे, अब जो शुरू हो रही है वह है चंबल घाटी परियोजना। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है?
गांधी सागर भाग हो या राणा प्रताप सागर भाग हो, यह सभी चंबल घाटी परियोजना की है। ऑप्शन नंबर ए। आगे, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर। सही उत्तर का चयन करना है, तो यहाँ सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी 3 एवं 4। जो गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर है, यह चंबल घाटी परियोजना का भाग नहीं है, जबकि गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर ये सभी चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है टिहरी से संबंधित। यहाँ नीचे दिए गए चित्र में टिहरी बांध के अवस्थान को चिन्हित किया गया है। प्रश्न को थोड़ा छोटा कर रहे हैं पेज को। यहाँ देखेंगे कुछ इस तरह से ए, बी, सी और डी नाम दिए गए हैं। ये है भीलगंगा नदी, यहाँ कोटेश्वर नदी बांध, अलकनंदा नदी और ये है देवप्रयाग और यहाँ पर है गंगा नदी। तो इसमें अवस्थान को चिन्हित करना है। तो जो टिहरी बांध स्थित है, आप एक बार फिर से पिक्चर को देखें। टिहरी बांध जो है वह है यहाँ पर सी पर। अलकनंदा और भील गंगा के बीच में कोटेश्वर बांध है और यहाँ पर स्थित है टिहरी बांध। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी से। आगे, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स स्थित है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी। आगे दामोदर घाटी परियोजना देखेंगे। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम परियोजना की स्थापना की गई थी वर्ष 1948 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे, मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध यह बनाए गए हैं बराकर नदी पर। ऑप्शन नंबर बी। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल की शोक की नदी भी कहा जाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। और कारण देखें, कारण है दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमी हो जाती है। यहाँ सही आंसर अगर देखें, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी। अब आगे है विविध परियोजना है। ये बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे और आंसर करते चलेंगे। पहला है तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? 45 नंबर जो प्रश्न है वह है तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? तवा परियोजना है होशंगाबाद में। ऑप्शन नंबर सी। तुलूर परियोजना का संबंध है किस नदी से? तुलूर परियोजना स्थित है झेलम नदी। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसमें अगर देखें, माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान, पंजाब। तो जो सुमेलित नहीं है वह है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? मिदनापुर कसावती नदी पर, जिसे कसाई भी कहा जाता, सही है। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर, मेतूर डैम कावेरी नदी पर, इकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर। तवा परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और यह तवा परियोजना जो है यह होशंगाबाद में स्थित है। तवा परियोजना तवा नदी पर ही स्थित है। आगे, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहां देखें, नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर बांध जो है गोदावरी नदी
और हीराकुंड बांध महानदी। नागार्जुन सागर बांध जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध बनाई गई है ब्यास नदी पर। ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक साइड है शक्ति परियोजना और दूसरे साइड है राज्य। तो यहां देखें, जवाहर सागर राजस्थान में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरल, गांधी सागर मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम जो है यह केरल में स्थित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह कर्नाटक में स्थित है। आगे, सही जोड़ियां बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सही करेंगे आप लोग, आंसर मिलाएं। हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना ओडिशा में महानदी पर हल्दिया रिफाइनरी यह स्थित है बंगाल में। तारापुर परमाणु केंद्र स्थित है महाराष्ट्र में और कुद्रेमुख पहाड़ियां स्थित है कर्नाटक में। आंसर मिलाएंगे, आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2, 1, 4, 3। आगे, मेजा बांध का निर्माण हुआ है। मेजा बांध बनाई गई है कोठारी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालागढ़ बांध जो बनाई गई है राम गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिमाचल प्रदेश बांध जो है अब सतलज नदी पर बनाई जा रही है और इसके बनाए जाने का प्रमुख कारण है भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। ऑप्शन नंबर ए। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ? कल्पसर परियोजना जो स्थित है वह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है वह है, यहाँ मिलाएंगे, एक साइड है बांध और झील, दूसरे साइड है नदी। तो यहाँ सुमेलित करें, गोविंद सागर सतलज नदी पर, कोलेरू झील कृष्णा नदी, उकाई परियोजना जलाशय ताप्ती नदी और बुलर झील झेलम नदी। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है उनमें है कोलेरू झील कृष्णा नदी। कोलेरू झील कृष्णा नदी पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? भारत और भूटान के सहयोग से बनाई गई जो परियोजना है वह है चुक्का बांध परियोजना। चुक्का बांध परियोजना भारत और भूटान की परियोजना है। आगे, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है बगलिहार पावर प्रोजेक्ट बनाई जा रही है चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सूची 1 बांध परियोजना है और सूची 2 राज्य, जिसे सुमेलित करना है। सुमेल करेंगे, देखें रिहंद। रिहंद जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। उकाई परियोजना है गुजरात में। हीराकुंड परियोजना ओडिशा में और कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए। आगे, बगलिहार पनविद्युत परियोजना स्थित है किस राज्य में? बगलिहार पनविद्युत परियोजना जो स्थित है यह जम्मू और कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर स्थित है। आगे, सूची 1 है परियोजना और सूची 2 है अवस्थिति। इसको मिलाएंगे, सही आंसर जो यहाँ होगा भाखड़ा सतलज नदी पर, हीराकुंड महानदी पर, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, इडुक्की परियोजना केरल में स्थित है और नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर। सही आंसर देखेंगे तो है 4, 3, 2, 1। ऑप्शन मिलाएंगे, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे, निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची 1 है बांध और सूची 2 है प्रदेश। सूची 1 में फरक्का को अगर देखें तो फरक्का स्थित है पश्चिम बंगाल में।
घाट प्रभा कर्नाटक में, हीराकुंड ओडिशा में और काकरापाड़ा परियोजना है गुजरात में। सही आंसर 1, 4, 2, 3 ऑप्शन देखें 1, 4, 2, 3 ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? सुईल नदी परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। आगे, निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य परियोजना जो है वह है, आंसर करें तो वह है तेलुगु गंगा। तेलुगु गंगा जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। आगे, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी कहाँ? प्रथम जल विद्युत परियोजना भारत की है वह है दार्जिलिंग में, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कमेंट करें दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है। आगे, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना तीस्ता नदी पर स्थित है और यह है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है। आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन स्थित है सिद्राबाग में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस नदी पर? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह बेतवा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सूची 1 है नदी और सूची 2 है बांध, मिलाएंगे। कावेरी नदी, कावेरी नदी पर स्थित बांध है मेटूर बांध। कृष्णा नदी पर स्थित बांध है अलमाटी बांध। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध और चंबल नदी पर गांधी सागर और राणा सागर बांध। चंबल नदी पर राणा सागर और गांधी सागर बांध स्थित है। अब यहाँ आंसर मिलाएंगे 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है बहुउद्देशीय परियोजना और सूची 2 है संबंधित नदी। यहां आंसर करेंगे आप लोग, देखें। रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना स्थित है सोन नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर और रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर। आंसर मिलाएंगे, सही आंसर 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ध्यान रखेंगे कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। आप आंसर करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है। आगे, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध स्थित है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आंसर करेंगे, मिलान कीजिए। मेटूर बांध, मेटूर बांध जो स्थित है यह है तमिलनाडु में। मयूराक्षी बांध स्थित है पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर बांध स्थित है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर और हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर स्थित है। आंसर है 1, 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर ए। आगे, निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? ध्यान देंगे सुमेलित नहीं है। कल्पक्कम तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी।
तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो स्थित है वह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है बहुउद्देशीय परियोजना और सूची 2 है नदियां। यहाँ ध्यान दे लेंगे, पेज अभी चेंज होगा तो इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर स्थित है। तो बेतवा पर कौन सा हो जाएगा? अगर रानी लक्ष्मीबाई रहेगी तो रानी लक्ष्मीबाई। देख 78 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4132। आगे दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? दुलहस्ती हाइड्रो पावर परियोजना स्थित है चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है उसमें अगर जाने, दमनगंगा महाराष्ट्र में, गिरना महाराष्ट्र में, पाम्बा केरल में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो ये सभी जो है सही है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। अगला प्रश्न, सूची 1 है नदी घाटी योजना और सूची 2 है नदी के कूट के आधार पर मिलान करना है। देखें, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, जायकाबाड़ी परियोजना यह स्थित है गोदावरी नदी पर, और टिहरी बांध परियोजना स्थित है भागीरथी नदी पर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे, महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है? महाकाली संधि जो है यह स्थित है भारत और नेपाल के बीच में काली नदी को लेकर। आगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। सूची 1 है जलाशय और सूची 2 है राज्य। देखें, भद्रा जो है यह स्थित है कर्नाटक में, भद्रा जलाशय कर्नाटक में, भवानी सागर जलाशय तमिलनाडु में, गांधी सागर जलाशय स्थित है मध्य प्रदेश में, और राणा प्रताप सागर स्थित है राजस्थान में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, और उकई परियोजना ताप्ती नदी पर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे, सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूटों से अपना सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है नदी और सूची 2 है बांध। आंसर करेंगे, मिलाइए। बेतवा जो है कहाँ पर? बेतवा पर है माता टीला बांध, महानदी पर हीराकुंड बांध, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, और ताप्ती नदी पर काकरा पारा बांध। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? ध्यान देंगे, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? वह है शिव समुद्रम बांध। अन्य सभी भवानी सागर, कृष्ण सागर और भाखड़ा नांगल बांध सिंचाई के लिए बनाई गई है, जबकि शिव समुद्रम जो है यह सिंचाई के लिए नहीं है। आगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है नदी घाटी परियोजना और सूची 2 है संबंधित नदी। ध्यान देंगे, यहाँ पर भी चेंज होने वाली है पेज, तो देख लेंगे। तिलैया डैम जो है यह स्थित है, बता दे रहे हैं, बराकर नदी पर। तिलैया डैम बराकर नदी पर। पंचेट हिल बांध स्थित है दामोदर नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध स्थित है चंबल नदी पर। और माता टीला परियोजना जो माता टीला बांध स्थित है वह है दामोदर नदी पर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 1 2 4। आगे, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना है बिहार और उत्तर प्रदेश की गंडक नदी पर।
आगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ? गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है उत्तर प्रदेश में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट। बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? जो कि अक्सर विवाद में रहता है और यह है महाराष्ट्र में। तो ये थे संबंधित कुछ नदी परियोजनाओं से और बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न। कुल 90 प्रश्न हम लोगों ने जाना है यहाँ पर। अब आगे जो है वह है कृषि से संबंधित। तो कृषि को जो है हम लोग एक सेपरेट पार्ट में करेंगे, क्योंकि इसी में कुल अकेले के 250 प्लस प्रश्न हैं। तो इसे हम लोग अगले पार्ट में जब आएगी उसमें एक सेपरेट वीडियो करेंगे कृषि। अभी जो है हम लोग आगे चलेंगे दूसरे टॉपिक पर। हम लोग अब करेंगे विद्युत ऊर्जा। ध्यान देंगे, हम लोगों ने आज 2 टॉपिक को छोड़ा है। एक तो था जो संबंधित है कृषि से, एक कृषि का टॉपिक हम लोगों ने छोड़ा, और दूसरा खनिज संसाधन। ये 2 टॉपिक को छोड़ा है। आप लोग हमें आगे के वीडियो में जरूर ध्यान दिला देंगे। कोशिश करेंगे हम लोग उससे भी अगले पार्ट में करने के लिए, क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक्स है इसमें लगभग 250 प्रश्न हैं एक साथ, और खनिज संसाधन में भी 150 प्रश्न हैं। तो ये दोनों के वीडियो जो हैं वह सेपरेट अलग अलग आएंगे। आज हम लोग कर लेते हैं साथ में विद्युत ऊर्जा को। विद्युत ऊर्जा से संबंधित जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उसे एक साथ कर लेते हैं और आगे करेंगे कृषि और खनिज संसाधन को। तो देखते हैं विद्युत ऊर्जा से संबंधित पहला प्रश्न। टॉपिक है तापीय। पहला है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय। आप लोग हमें कमेंट करके उस जो पीछे छोड़ी गई है टॉपिक उसे जरूर बता देंगे, याद दिलाते रहेंगे, ठीक है। आगे, रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए। तेलंगाना राज्य जो है भारत का 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? जो युग्म सही सुमेलित है उसके बारे में इडुक्कू परियोजना, ताप विद्युत केंद्र, सबरी गिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो इडुक्कू परियोजना है यह जल विद्युत परियोजना है। आगे, नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? नेवेली ताप विद्युत परियोजना जो है यह तृतीय कोयला का भरण करता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बदरपुर दिल्ली, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उतारन गुजरात, पारस आंध्र प्रदेश। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, पारस आंध्र प्रदेश में नहीं है। आगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मिलाएंगे उकाई। उकाई जो है यह स्थित है गुजरात में। पतरातू स्थित है झारखंड में। पेंच स्थित है मध्य प्रदेश में। पेंच एक वन्यजीव अभयारण्य भी है और पेंच बांध भी है पेंच नदी पर। दाभोल जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आगे देखेंगे 7वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ताप संयंत्र नहीं है? पतरातू, कोटा, फरीदाबाद और नरौरा में से जो ताप संयंत्र नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान देंगे, यह जो है प्रश्न यहाँ गलत दी गई है। ताप संयंत्र इसको कर लें, ताप संयंत्र है, तब सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में ताप संयंत्र केंद्र है। आगे, भारत में उत्पादन ऊर्जा में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है। भारत में ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक अंश जो है वह है ऊष्मीय यानी थर्मल ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है,
बिजली घर यानी सूची 1 में है बिजली घर और सूची 2 है राज्य, इसे सुमेलित करना है। सुमेलित करें। कोठागुदम, कोठागुदम जो है स्थित आंध्र प्रदेश में, रायचूर स्थित है कर्नाटक में, मेटूर स्थित है तमिलनाडु में और बनकबोरी स्थित है गुजरात में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे, अनपरा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? अनपरा थर्मल पावर स्थित है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आगे, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक साइड है परियोजना और दूसरे साइड है कंपनी। ध्यान देंगे। जौजपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र ओडिशा भारतीय इस्पात प्राधिकरण की, जामनगर में बिजली संयंत्र एस सौर पावर, नबीनगर में बिजली संयंत्र जो स्थित है बिहार में भारतीय रेलवे और कयमकुलम बिजली संयंत्र स्थित है केरल में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। जो इनमें सुमेलित नहीं है वह है जॉर्ज में एकत्रित इस्पात संयंत्र ओडिशा वाली, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे, बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? बोकारो का तापीय बिजली घर स्थित है झारखंड में। इसके जो पीडीएफ हैं वह टेलीग्राम ग्रुप में दे दी गई है, आप लोग उसे जरूर जाकर डाउनलोड कर ले, जहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को एक साथ पीडीएफ दी गई है। आगे जो प्रश्न है वह नाभिकीय ईंधन से संबंधित प्रश्न होंगे। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। जो महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है भारत में पाई जाती है वह है थोरियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है परमाणु विद्युत संयंत्र यानी गुरु जल संयंत्र और सूची 2 है राज्य। सुमेलित करेंगे। देखेंगे, प्रश्न को छोटा किया है थोड़ा। देखिए, थाल जो स्थित है वह है महाराष्ट्र में। मानगुरु स्थित है कर्नाटक में। काकरापाड़ा स्थित है, सॉरी यहाँ पर ध्यान देंगे फिर से, थाल जो है स्थित है महाराष्ट्र में, मानगुरु स्थित है तेलंगाना में, काकरापाड़ा स्थित है गुजरात में और कैगा स्थित है कर्नाटक में। ध्यान दे लेंगे एक बार, थाल महाराष्ट्र में, मानगुरु तेलंगाना में, काकरापाड़ा गुजरात में और कैगा कर्नाटक में। अब आंसर को मिलाएं तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 3125। आगे, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना की गई है तारापुर में, ऑप्शन नंबर सी तारापुर महाराष्ट्र में। आगे, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए है भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है और कारण है भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है परंतु आर गलत है। आगे, कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? यह स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए। आगे, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग, परमाणु शक्ति का जो भाग है वह है 3%। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है नाभिकीय शक्ति केंद्र और सूची 2 है राज्य। मिलान करेंगे। कोटा स्थित है राजस्थान में। तारापुर स्थित है महाराष्ट्र में। काकड़ापाड़ा स्थित है गुजरात में और नरौरा स्थित है उत्तर प्रदेश में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे, जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किसके खनन से संबंधित है? जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है और यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। आगे, नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं। सही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या है? सही आंसर करेंगे। देखें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित है कैगा। तमिलनाडु में स्थित है कुंडनकुलम, तमिलनाडु में कुंडनकुलम। उत्तर प्रदेश में नरौरा और गुजरात में काकरापारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 4 1 3। अगला है प्रश्न 22 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है राज और सूची 2 है अणुशक्ति केंद्र, मिलान करना है। गुजरात में स्थित है काकरापाड़ा, कर्नाटक में कैगा, राजस्थान में रावतभाटा और उत्तर प्रदेश में नरौरा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसमें अगर देखें तो नरौरा गुजरात में नहीं, उत्तर प्रदेश में है। अन्य सभी रावतभाटा राजस्थान, कल्पक्कम तमिलनाडु और तारापुर महाराष्ट्र में। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नरौरा उत्तर प्रदेश। आगे अधोलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है वह देखें तो एन्नौर मेघालय में स्थित नहीं है। अन्य सभी कैगा कर्नाटक में, रावतभाटा राजस्थान, मुप्पांदल तमिलनाडु में। आगे मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? मीठी बिरदी परमाणु परियोजना स्थापित की गई है यूएसए के सहयोग से। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? भारी जल यानी कि D2 और ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहाँ पर स्थित नहीं है? कल्पक्कम में। ऑप्शन नंबर ए। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और यानी कि जो अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड है यह भारत परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का संयुक्त है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की। आगे जो है जल विद्युत से संबंधित प्रश्न है। राणा प्रताप सागर विद्युत गृह स्थापित है। राणा प्रताप सागर स्थित है राजस्थान के कोटा में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? जल विद्युत गृह स्थित है कोयना महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए। आगे ऊर्जा से संबंधित विविध प्रश्न हैं तो देखें पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी परियोजना यह स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली के प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? यानी भारत में प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान जो रखता है वह है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी। आगे निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? सतारा जो है महाराष्ट्र में स्थित है और यह प्रसिद्ध है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। ऑप्शन बी। आगे निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है एनएचपीसी। एनएचपीसी जो संबंधित है यह है विद्युत उत्पादन से संबंधित। अगला प्रश्न रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव, ध्यान देंगे भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना वह कहाँ स्थित है? रामपुरा किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। आगे निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा जो उत्पादन की जाती है वह है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी। आगे भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? मणिकरण विद्युत संयंत्र स्थित है जो कि भूतापीय ऊर्जा का है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मणिकरण विद्युत परियोजना। आगे भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। यहाँ कथन एक है
कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। और प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती है। आगे देखेंगे, तीसरा कथन है राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। और चौथा कथन, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक बलिदान नीतियों को क्रियान्वित किया। तो इसमें सही आंसर जो हुआ है ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब हम लास्ट प्रश्न की ओर अग्रसरित हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें जो कथन सही नहीं है वह है भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। यह ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत जो नहीं है वह है बायोगैस, ऑप्शन नंबर डी। अन्य सभी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत है। आगे 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक है गर्म जल स्रोत और दूसरा है अवस्थिति। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, अनहोनी मध्य प्रदेश और तप्त पानी ओडिशा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आगे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र जो है वह है खंबात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? जल की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन नहीं है वह है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो जल ऊर्जा, पृथ्वी ऊर्जा और सूर्य की ऊर्जा है यह सभी नवीनीकृत संसाधन ऊर्जा है। आगे, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? मद्रास, कोचीन, विशाखापट्टनम और भावनगर। सबसे ज्यादा अगर ज्वारीय ऊर्जा की संभावना है वह है भावनगर, गुजरात में। तो ये थे विद्युत ऊर्जा से संबंधित कुछ प्रश्न। अब आगे के कुछ और प्रश्न बचे हैं वह हम लोग अगले पार्ट्स में करेंगे और साथ ही जो 2 टॉपिक्स छूटे हैं उसे भी करेंगे अगले पार्ट में। तो जो लोग इससे पहले के भी जो पार्ट नहीं देखे हैं 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इसे जा कर के जरूर देख लेंगे। तो चलिए आज का यहीं पर रखते हैं। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज के अपडेट आपको समय पे मिलता रहे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।